पसियापुरा गुरुद्वारा जो है उसमें अपडेट आया है। आपको बता दें पसियापुरा गुरुद्वारा जो है बाबा शहीद दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है। जो विवाद चल रहा है उसमें जो है गुल्लक को लेकर अब उसमें जो है नई अपडेट आई है। आपको बता दें दोनों ही पक्ष आपस में विवाद चल रहे हैं। HDFC बैंक में जो है इस जो गुरुद्वारे का अकाउंट था जिसमें बताया जा रहा है 1,75,00,000 रुपए की जो है FD करा दी गई है हजारा परिवार की तरफ से। तो इसकी तरफ से उन्होंने पहले हजारा परिवार ने जो है इसमें अपनी सफाई दी। उसके बाद दूसरी जो पक्ष है जो बाबा अनूप सिंह जी की टीम है उन्होंने जो है इसमें आरोप लगाया है हजारा परिवार पे कि बिना जो है अनुमति के, क्योंकि इसमें जो है अध्यक्ष SDM बिलासपुर हैं तो उनकी बिना अनुमति के कैसे जो है एक व्यक्ति ने जो है इसको जो है बैंक की FD करा दी। तो फिलहाल विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्ष आपस में क्या क्या कह रहे हैं आइए हम खुद आपको सुनाते हैं। करोड़ों का घोटाला इनसे पूछा जाए, काय ने करोड़ों का घोटाला कर दिया। एक बैंक अकाउंट है उसमें सब कुछ लिखित में होता है, सारा कुछ खाता बना है, सब कुछ लिमिट में है। इन्होंने क्या करा है, उस बैंक में जो खोला गया खाता वो 2 नाम से खोला गया है। ज्वाइंट अकाउंट है सत्येंद्र सिंह एंड जसवीर सिंह, दोनों का ज्वाइंट खाता, दोनों में पैसा सारा जो है गुरुद्वारे का गुल्लक का कैश जमा होता है। ये कैश, ये तो आप भी जानते हैं कि 1 करोड़ रुपए का कैश जमा हो गया है। उस पे 90 लाख रुपए पे लगभग 3,21,000 रुपए अभी तक कैश हैंडलिंग चार्ज कर चुका है। अब मैनेजर साहब का कहना था कि अगर ये 1 करोड़ होता है तो इस पे 8 से 10 लाख रुपए और कट जाएगा। तो हमने कहा भी ये सारा हमारे गुरुद्वारे का पैसा जो खराब जाएगा इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो बोले जी इसके लिए एक हल है, इसकी FD बना लो, जब आपको जरूरत होगी तो FD तोड़ दी जाएगी। तो हमने ये जसवीर सिंह जो आरोप लगा रहा है, मुझे पता नहीं इस बात का, अरे भाई दोनों के नाम से FD बनी है, ये चाहो तो मैं आपको FD की कॉपी दे सकता हूँ। दोनों के नाम से FD बनी है और इससे सलाह करके हमने कि FD इन्होंने हमें खुली छूट दी और हमारे साथ भी कहा कि गुरुद्वारे के खास फायदे के लिए कोई भी काम होता है तो हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, अगर है तो आप कर दिया करो, जब हमें बता दिया करो खाली। कोई सलाह मशवरा ही नहीं किया जाए। अब इनसे जो पूछा जाए आप मुकर जाओ तो क्या कर सकते हैं। FD के आपके नाम से FD बनी है, हमारे नाम दोनों नाम से ज्वाइंट FD है। पहले तो ये बोले जी अकेले FD बना ली, जब हमने FD कॉपी निकाल के आगे रखी तो छुट्टी हो गई। यही इल्जाम कल इन्होंने अकाल तख्त में हमारे पे लगाया। अकाल तख्त के सामने कल हमारी पेशी थी दोनों की, हमें और इन दो को बुलाया गया था, जबकि ये इतने बड़े झूठे हैं दोनों जने। ये कल दोनों अकाल तख्त के आगे भी पेश नहीं हुए। अकाल तख्त साहब ने भी कहा भी जब आपको बुलाया गया है प्रबंधन के लिए, चारों मेंबरों को, 1-2 मेंबर हमारे थे, 2 मेंबर इनके थे, इनके दोनों मेंबर अकाल तख्त में भी पेश नहीं हुए। ये सारे झूठे हैं और इनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर भाई सबूत है तो आप दिखाओ। जब ज्वाइंट आप बताइए कि जब खाता ज्वाइंट नाम से है, दोनों के नाम से, तो कोई पैसा किसी ने निकाल लिया या पैसा कोई खा गया? कोई प्रूफ नहीं दिया गया। SDM साहब के पास, SDM साहब ने भी बुलाया, उन्होंने बताया भी पैसा कोई निकला तो है ही नहीं। अगर FD करके ब्याज बढ़ रहा है तो जो गुरुद्वारे का पैसा तो बढ़ रहा है। और जितना भी गुरुद्वारे का पैसा निकाल के खुर्द बुर्द करने की इनकी साजिश थी, जो साजिश से हमने पैसे को बचाया था, अब ये मिलके सारा कुछ 50 लाख किसी को सड़क के लिए, किसी को दान करना चाहते हैं। अरे भाई ऐसे कैसे आप दान कर देंगे? पहले गुरुद्वारे का फैसला हो, उसके बाद में जो संस्था हमारी बनेगी उसमें जो दान करेगी वो करा जाएगा। अच्छा, अकाल तख्त ने जो फैसला करा था उसको भी नहीं मान रहे हैं? अकाल तख्त ये गए ही नहीं, अकाल तख्त बुलाने के बाद गए ही नहीं वहां पे। जिनका काम है दंगा कराना, लोगों को भड़काना, झूठ बोलना। अरे भाई इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप, किस बेस पे बोल रहे हो? आप एक भी पेपर तो दिखाएं। जो FD कागज लिए फिर रहे थे, कल अकाल तख्त में पेश करें कि जी अकेले के नाम से FD है। अकाल तख्त ने कहा जी दोनों के नाम से तो FD है, अकेले के नाम से आप कैसे कह रहे हैं इसमें? तो वहां इसी झूठ पे मारे की सजा लग जाएगी हमें। इस बार दोनों गए ही नहीं वहां पे, तो अकाल तख्त ने भी इन्हें फटकार लगाई है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप जनता से? मैं आपकी देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इनके जो बहकावे में ना आए। SDM साहब ने पत्र देकर सब कुछ ठीक पाया गया। SDM साहब ने सब जांच कर रहे हैं। मैंने कहा जी देखिए जांच करिए, कोई पैसा बोल कर ठीक है जी, सब कुछ, कोई उन्होंने गलत नहीं बताया। हजारा परिवार कह रहा है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है, ना कोई गबन किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? भाई साहब अभी पता चला कि उसमें मेरा नाम भी लगा रहे हैं कि अकाल तख्त साहब भी वो गए थे और कह के आए हैं कि जसबीर सिंह को सब पता है कि कैसे कैसे FD हुई हैं, उनके FDR पे सिग्नेचर भी हैं। तो ये आपके सामने मैं प्रूव कर रहा हूँ जी। देखिए ये बैंक की स्टेटमेंट है, आप इधर थोड़े कैमरे को डालिए इधर जरा। ये डेट है, ये उसका सत्येंद्र सिंह का नाम है, ये देखिए ये FD है, इसमें भी सत्येंद्र सिंह का नाम है। सब में ये 11 FD हुई है, सभी में सत्येंद्र सिंह का नाम है। ये आगे देख लीजिए, मेरा किसी पे एक भी नाम है तो बता दीजिए। अभी हम बैंक भी गए थे, बैंक जाके भी जितना भी मैंने ये मतलब कर रखा है, ये देखिए हाईलाइट कर रखा है, ये सब में देखिए। ये तो जिस दिन मैंने स्टेटमेंट निकलवाई मुझे पता ही उसी दिन चला।
लेकिन इससे सतेंद्र सिंह का तो स्पष्ट कहना है कि इसमें खाते में आपका नाम है तो एक के नाम से एफडी हो ही नहीं सकती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बैंक चले जाइए, जब भी एफडीआर बनती है तो एक वाउचर भरा जाता है, उसमें वाउचर पे आप चेक करिए कि वाउचर पे किसके सिग्नेचर हैं, कि जसबीर सिंह के सिग्नेचर है कि नहीं है। यहाँ तक कि एसडीएम इस जो डीएम साहब ने हमारी कमेटी बनाई है गुरुद्वारे की, इसमें एसडीएम साहब अध्यक्ष हैं। एसडीएम साहब को भी जाके हमने बताया, हमारे बताने पे उनके नॉलेज में आया, फिर उन्होंने संज्ञान में लिया और बैंक मैनेजर को बुला के उन्होंने कहा है कि जितनी जी एफडीआर है इसको तोड़वा कर वापस उसी खाते में जमा कर दीजिए। आज भी हम अभी बैंक गए थे तो अभी तक वो पैसा इस खाते में वापस नहीं आया। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि घोटाला तो तब होता है अगर हम अपनी निजी उसमें पैसा खर्च कर लेते हैं। वो तो ये कह रहे हैं हमने एफडी नहीं कराई है ताकि उसका ग्रोथ हो, उस पैसा बढ़े। तो ये जो कमेटी बनी है, ये एक मेंबर सब कमेटी से बड़ा थोड़ी होगा। जब इसके एसडीएम अध्यक्ष हैं तो हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में 1 महीने में हमारी एसडीएम की यहाँ मीटिंग होती है, तो मीटिंग में जो बात रखनी चाहिए सबकी सहमति लेते, एसडीएम साहब को बताते। जब एफडी बनती तो इसमें साथ में मेरा नाम भी तो होता ही नहीं होता एफडी में। हाँ, तो बिना एसडीएम की जानकारी, बिना हमारे जिन्हें अन्य कमेटी मेंबर हैं उनकी बिना जानकारी के ही ये एफडीआर बने हैं। नहीं, उनका स्पष्ट कहना है कि पहले जो है मैनेजर साहब ने ये हमारी नॉलेज में, आपकी सबकी नॉलेज में ये डाला था कि ये इसमें आपका नुकसान हो रहा है, इसमें पैसे की कटौती ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसमें मतलब कुछ ना कुछ दूसरा नया खाता खुलवाओ या कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसा मैनेजर साहब ने बिल्कुल नहीं कहा। अभी मैं आपके साथ बैंक में गया था, बैंक मैनेजर, अभी आप लोग चाहो तो मेरे साथ बैंक में जा सकते हैं कि मैनेजर साहब से पूछना कि जसबीर सिंह को इसके बारे में बताया गया है। लेकिन मैनेजर साहब, एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैनेजर भी ऐड है। जैसे ही वो पैसा दान पात्र का गोलक का बैंक में आता है, उसकी वीडियोग्राफी होती है, फिर आगे जहाँ गिना जाता है फिर वीडियोग्राफी होती है, फिर जो पैसा जमा हो जाता है तो फिर वो इसकी स्लिप मैनेजर वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है। तो ये बात मैनेजर को या सतेंद्र को इस व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी चाहिए थी कि इसमें इसकी एफडीआर बना ली जाए, जब कुछ सुझाव तो देना चाहिए। ये तो परसों शनिवार को मैंने स्टेटमेंट निकलवाई है, तब मुझे पता चला। जी, आपकी नाराजगी सिर्फ ये है कि समिति जब बनी है तो उसमें निगरानी करने वाले और आपको क्यों नहीं लिया? हाँ जी, हाँ जी। और हाँ, अब ये देखिए जो 2026 तक की एफडीआर बनी हुई है, इसकी डेट देखिए, दो मतलब ये 2026 तक इन्होंने करवा रखी है। आप इसके वाउचर निकलवाइए, उसमें देखिए खाली जो सिग्नेचर होंगे सतेंद्र सिंह को तो हक ही नहीं है। अगर एफडी बनती है तो 2 ज्वाइंट होल्डर हैं, एक सतेंद्र सिंह और मैं, हम दोनों के नाम से खाता खुला हुआ है, दोनों की सहमति से और दोनों के सिग्नेचर हो गए एफडी बननी चाहिए। तो बिना मेरी जानकारी की एफडी बनी हुई है। तो ये आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? जो आरोप ये निराधार सरासर झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि अकाल तख्त साहब जाके, इतनी पवित्र जगह पे जो हमारा सिखों का सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे जाके जो झूठ बोल के आए हैं। सर, उनका कहना ये है कि आप अकाल तक में पहुंचे नहीं है, वहाँ पे उनको आपने को बुलाया भी था लेकिन वहाँ पर आप पहुंचे नहीं। ये हम जो एक कमेटी बनी है, कमेटी की तरफ से प्रशासन की तरफ से हम उसमें एक सदस्य हैं। तो जब एसडीएम साहब को कोई लेटर आएगा, एसडीएम साहब हमें भेजेंगे तो हम जरूर जाएंगे। अच्छा, कुल मिला के आप ये मानते हैं कि जो समिति बनी है जिसके अध्यक्ष एसडीएम साहब हैं, तो बिना उनकी जो है अध्यक्षता के ये काम हुआ? हाँ जी, बिना उनकी अध्यक्षता में ये काम हुआ। आप जाके एसडीएम साहब से भी बात कर सकते हैं। तो आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? इसके ऊपर कार्रवाई किस तरह से की जा रही है? हमने तो लिखित रूप में एसडीएम साहब को भी दिया है, सीओ को भी दिया है। कार्रवाई की नहीं दिया? हाँ जी, हाँ जी। और डीएम साहब से भी मिल के आए हैं। उनका क्या कहना है? क्या आश्वासन मिला वहां से? उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करा के कोई ना कोई कार्रवाई इस पे कराएंगे।